विशेष रूप से चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के 2024 आपके लिए कैसा आ रहा है। 2024 आपके लिए क्या सावधानी करना पड़े और किस प्रकार से अपने जीवन को अच्छे से सुव्यवस्थित लेकर के चला जाए। ये वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए आज का ये बड़े ही आनंद के साथ वार्षिक राशिफल लेकर के प्रस्तुत हुए। वृश्चिक राशि वाले के व्यक्तित्व व्यवहारिक, अस्थायी और विश्वसनीय होते हैं। जिंदगी के सामने जैसी आती है ये उसके हिसाब से अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते जाते हैं, लेकिन इनकी चाल धीमी होती है। इनकी ताकत, इनका अस्थायित्व, ईमानदारी और कड़ा संकल्प होता है। इन्हें अपने मार्ग से डिगाने या इनका ध्यान भटकना बहुत कठिन होता है। अब जानते हैं साल की बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। साल की शुरुआत में ही देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में मार्गी हो जाएंगे। देवगुरु आपके अष्टम और लाभ स्थान के स्वामी होकर के विदेश भाव में मार्गी हो जाएंगे। इससे न सिर्फ आपके सेहत में सुधार होगा बल्कि आपके बढ़ते खर्चों का भी लगाम लगाने वाले हैं। इसके अलावा आपके जीवन में जो रुकावट आ रही थी वो भी अब दूर होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा विदेश में काम कर रहे जातकों के लिए लाभ होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। आपकी कुंडली में इस समय देवगुरु बृहस्पति विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अष्टम भाव के स्वामी होकर के मई के महीने तक उनका गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। इस प्रभाव से आपको विपरीत राजयोग के परिणाम प्राप्त होंगे। अगर आपको कोई कानूनी समस्या आ रही हो तब उसका समाधान नए साल में आपको मिलने वाला है। नए साल में आपको गुरु के प्रभाव से आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। गुण विद्याओं में भी आपकी रुचि बढ़ जाएगी। शुरुआत महीने की बात करें तो आपके द्वादश भाव में विराजमान गुरु पर शनि देव की तीसरी दृष्टि आ रही है। ज्योतिष नियम के अनुसार यह आपके लिए बेहद शुभ योग कहा जा सकता है। द्वादश भाव एक नई शुरुआत का भाव है। ऐसे में गुरु और शनि दोनों का एक भाव का प्रभाव जीवन को एक नई दिशा देने का काम कर सकती है। एकांत में स्वयं को ले जाकर के जब आप लक्ष्य को अवलोकन करेंगे तो उन्हें प्राप्त करने का रास्ता भी दिखाई दे जाएगा। इस साल राहु महाराज पूरे वर्ष आपके एकादश भाव में विराजमान रहने वाले हैं। राहु देव के आज के समय में सबसे प्रबल भौतिकता का कारण माना जाता है। ऐसे में ऐसा माना जाता है कि पूरे वर्ष भर आपके न सिर्फ अच्छा लाभ प्राप्त होगा बल्कि धन की आवश्यक भी अच्छी होगी। इस साल आपके भाई और आपके मित्र भी आपके सहायक सिद्ध होंगे। राहु की कृपा से राजनीतिक क्षेत्र सक्रिय रूप से काम कर रहे जातकों को उच्च पद की भी संभावना दिखाई दे रही है। अब देवगुरु बृहस्पति और उच्च के सूर्य की युति वर्ष में एक ही बार होती है। ऐसे में 7 अप्रैल के जब द्वादश भाव में सूर्य गुरु से युति तो एक राजयोग का भी निर्माण होगा। ऐसे में इस समय इस युति के आपको शानदार परिणाम प्राप्त होंगे। ऐसे में आपको भाग्य की कृपा से संपत्ति प्राप्त हो सकती है। कोई बड़ी पद प्राप्त हो सकता है। विदेश में व्यापार की संभावना हो सकती है। इसके अलावा आपको अपने अच्छा पारिवारिक सुख भी मिलने का उम्मीद है। मई में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लग्न भाव से ही होगा। आपके लग्न में ही गुरु का गोचर शुभता देने वाला है। कहा जाता है कि इस गोचर के कारण आपके जो सोचे हुए काम हैं वे पूरे हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति कृपा से आपको भाग्य का साथ मिलेगा। देवगुरु इस साल आपके लग्न में आकर के समाज में मान सम्मान और लाभ देने वाले हैं। आपकी काफी समय से जो परेशानी चल रही थी आ रही थी वो खत्म हो जाएगा और हर तरफ से अच्छी खबर मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति मई के महीने के बाद आपके लग्न पर गोचर कर पंचम पर दृष्टि डालेंगे और उस भाव में पहले से केतु विराजमान है। ऐसे में आपको आपकी संतान की
से गर्व करने का मौका प्राप्त हो सकता है। यह समय सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं जातकों के लिए बेहद शुभ जाने वाला है। छात्र वर्ग के अपनी पढ़ाई में अच्छी सफलता मिलने के योग हैं। वहीं प्रेम से जुड़े मामला में भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए लाभकारी रहने वाला है और अच्छे परिणाम मिलेंगे। रहस्य और अध्यात्म के कारण ग्रह केतु इस पूरे साल में आपके पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में आपको शेयर मार्केट और लॉटरी अच्छा धन मिलने का संभावना है। केतु ज्ञान और शोध के भी कारक, ऐसे में जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने रहे हैं उनके लिए केतु काफ़ी अच्छा है, सफलता लेकर के ही आने वाले हैं। वहीं तकनीक से जुड़े जातक नए नए आविष्कार करने में भी सामर्थ्य होंगे। वहीं जो जातक मंत्र साधना करने में लगे हुए हैं उन्हें सिद्धि प्राप्त हो सकती है। वृष राशि के जातकों के लिए शनि एक योग कारक ग्रह है और उनका गोचर आपके कर्म भाव में ही हो रहा है। जून तक शनि देव दशम भाव में मार्गी ही रहने वाले हैं। ऐसे में वृष राशि के जातकों के लिए सशक नाम का राजयोग बन रहा है जो कि पंच महापुरुष योग के नाम से जाना जाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को कार्यस्थल पर न सिर्फ अच्छी सफलता प्राप्त होगी बल्कि उसके उच्च पद प्राप्त भी योग भी बन रहे हैं। किसी नई कंपनी का निर्माण भी किया जा सकता है। वृष राशि के जातकों के प्रेम और विवाह के लिहाज से भी अच्छा रहने वाला है। मई के महीने के बाद देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके विवाह स्थान पर होगी और पंचम दृष्टि प्रेम के स्थान पर होगा। ऐसे में जिसका विवाह नहीं हुआ है उन जातकों के विवाह का योग भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपके प्रेम बंधन में भी प्रगाढ़ता आने का भी है। जो विवाहित जातक हैं उन्हें अपनी पत्नी का पूर्ण सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा और पत्नी से अच्छा सुख प्राप्त होने की उम्मीद है। ये रहा वृष राशि के लोगों के लिए। और विशेष रूप से देखा जाए तो वृष राशि के लोगों के लिए सबसे अच्छी बात है कि माँ दुर्गा का उपासना किया जाए। माँ दुर्गा का उपासना किया जाए। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। हर एक शुक्रवार के दिन जाकर के माँ दुर्गा माँ का झांकी लिया जाए, नमन किया जाए, प्रणाम किया जाए और अपनी आत्मव्यथा माँ भगवती को सुना दिया जाए। जितना अधिक हो सके वृष राशि वाले लोगों के लिए माँ का उपासना करना चाहिए। दुर्गा माँ का निमन अच्छे से बड़े प्रेम भाव से उनको दर्शन करना चाहिए। बड़े ही आनंद के साथ वृष राशि वाले लोगों के लिए लगभग बड़े ही अच्छे रहे और आप अपने जीवन को खूब अच्छे से बना करके रखें। इसी सुख संदेशों के साथ आने वाले सत्र में मैं जितेंद्र पाराशर। मेष आप लोग देख लिए, वृष देख लिए, मिथुन लेकर के मिथुन वाले लोगों के लिए राशिफल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।